लोग अच्छे नहीं होते, बुरे लोग भी आए हैं मार्केट में, होते हैं, लेकिन 2 4 5 10 बुरों को लेकर के अच्छों की मोहब्बत छोड़ देंगे, नेक लोगों का जिक्र छोड़ देंगे, उनका प्यार छोड़ देंगे, उनका तज़किरा पढ़ना छोड़ देंगे, उनके पास बैठना छोड़ देंगे। गुज़श्ता दौर में जो बादशाह भी नेक हुए ना, वो भी सालिहीन की मोहब्बत की वजह से नेक हुए। औरंगजेब आलमगीर अगर कुछ बेहतर हुए तो इसलिए कि मुल्ला जीवन नेक आदमी से मोहब्बत करते थे। महमूद गजनवी की बेहतरी का सबब यह था कि हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी के पास जाया करते थे। सालिहीन की मोहब्बत ने बादशाहों के रुख बदले, बादशाहों के। इन लोगों को प्यार था तो आला जहांगीर बादशाह जाया करता था ख्वाजा अजमेर के आस्थाने पर, तो लोग कहते हैं कि बड़े सख्त दिनों में भी हम उसकी आंखों में आंसू देखा करते थे। दर्द वाली जगह पे जाते थे ना लोग तो दर्दमंद हो जाते। इसलिए सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। मेरे भाई, कपड़ों पे मिट्टी पड़ जाए ना तो कपड़े धोए जाते हैं, उतार के फेंके नहीं जाते। चीजें गलत हो जाएं तो गर्द झाड़ी जाती है। उस निजाम को छोड़ा, सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना। रब करीम के बंदों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के करीब करेगी आपको। अल्लाह के बंदों की मोहब्बत आपके अंदर जलवे पैदा करेगी। और अगर आप उनको पढ़ेंगे, मैं जब पाकपतन शरीफ जाता हूँ या किसी मज़ार पर मैं खड़ा होता हूँ ना, तो वो जो हालात पड़े होते हैं ना उन बुजुर्गों के, वो सामने आते हैं कि यहाँ ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही तशरीफ लाए। देखे ना, अगर कोई बंदा सोचे तो हो सकता है कि उसका कलेजा फटने को आए जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब कहते हैं कि जो बाबे जन्नत है ना बाबा फरीद साहब का, कहते हैं ऐसी बाबे जन्नत नहीं। फरमाते हैं जब बाबा साहब का विसाल हुआ तो बाबा साहब वहीं लेटे हुए थे जहां आज उनकी मज़ार है, और उनके सराहने बिल्कुल जिस जगह को लोग बाबे जन्नत कहते हैं वहां मैंने रसूल पाक को खड़े हुए देखा है। अब कोई आदमी हुजूर की खुशबू महसूस, उसका एक इरादा बन गया ना कि यहाँ हुजूर खड़े थे, उस पर कैफियत क्या तारी हो, उस पर अंदाज क्या होगा, उस पर वारद क्या होगा, वो कहां पहुंच जाएगा 1-2 मिनट के अंदर। तो ये तो उस वक्त है जब उसके महसूसात होंगे, जब वो नजरियाती तौर पर इस बात से मुत्तफिक होगा, जब वो खुशबू महसूस करने की सलाहियत रखता होगा। एक बात अज़राए मोहब्बत है, कह देता हूँ क्योंकि सवालात होते रहते, कह देता हूँ। आला हज़रत के एक मुरीद थे मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह, बड़े तगड़े आदमी, जिन लोगों की पोजीशन बड़ी सख्त फाजिल लोग होते हैं ना, और हाजिर जवाब 1 मिनट से पहले पाकपतन शरीफ गए तो बाबे जन्नत से गुजर के आए। बाबे जन्नत से किसी हमारे आलिम ने नहीं लिखा कि जब वहां से गुजर गया आप तौबा ना करे और कोई अच्छा अमल ना करे तो जन्नत में जाएगा। बस ये कहा कि एक दरवाजा है जहां ख्वाजा निजाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खड़े देखा, गुजर जाए कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए एक बरकत है। लेकिन किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि अब वहां से निकल के आ जाए और माज़अल्लाह झूठ बोले, जो मर्जी करे और कहे मैं जन्नती हो गया। ये माना किसी बंदे ने भी बयान नहीं किया। हाँ, वहां से गुजर के आए, सच्ची तौबा करे, बाद में अपने अमाल पे मेहनत करे, अल्लाह उसे बरकत अता करेगा। फरमाते मैं पाकपतन शरीफ से होके आया, रश बड़ा था, उसके अय्याम थे, तो बाबे जन्नत से गुजर के आया तो मैं बस की छत पे बैठ गया। कुछ और लोग भी थे, तो उनमें से कुछ ऐसे साहिबान भी थे जिनको बीमारी होती है छेड़ के रखने की, कोई ना कोई बात किए रहते हैं, ये हो गया तो वो हो गया। कहते हैं उन्होंने बात छेड़ दी, मौलाना कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा पाकपतन शरीफ। तो कहने लगे कि आप वो बहिश्ती दरवाजा जिसको कहते हैं बाबे जन्नत, वहां से भी गुजरे हैं? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, लाइन तो बड़ी लंबी थी पर मौका मिल ही गया है, गुजर गया हूं वहां से। तो कहते हैं मुझे सूंघने लग गए। कहने लगे फिर तो आप जन्नती हो गए होंगे, पर आपके पास से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। तंजिया, उन्होंने कहा तंजिया। तो कहते हैं उन्होंने तंज किया तो मुझे भी हक हासिल था, जवाब दर जवाब की तो इजाजत होनी चाहिए ना। मैंने कहा मौलाना क्यों, आप क्यों सूंघ रहे हैं? कहने लगे मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि जन्नती 500 साल भी दूर होगा तो उसके पास से खुशबू आएगी, यानी 500 साल लगेंगे अभी उस तक, तो फिर भी जन्नत की खुशबू आएगी। तो आपसे तो कोई नहीं आ रही। कहते मैंने उनसे कहा आपने एक हदीस पढ़ी है, अगली भी पढ़ लेनी थी। हुजूर ने फरमाया जहन्नमी को जन्नत की खुशबू कोई नहीं आएगी। ये नहीं पढ़ी आपने हदीस, ये नहीं नजर से गुजरी? तो कहते अब मौलाना मुझसे माजरत करने लगे, कहने लगे यार आप तो नाराज ही हो गए। तो मैंने कहा भी आपने क्यों छेड़ी बात? मैंने आपसे को डिस्कस किया, आपने पूछा कहां से यार, फिर आप ही ने कह दिया कि वहां से गुजरे कि नहीं जन्नती दरवाजे से, और फिर आपने ही एतराज कर दिया। तो फिर हमें इतना तो हक हासिल है ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا. ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا, اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں. تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں, اللہ کے بندوں کا پیار کبھی نہ چھوڑیں. کسی بزرگ کا ذکر ہو, کسی صحابی کی بات ہو, اہل بیت نبی, حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام, اللہ کے انبیاء کی محبت, ان کی تعظیم, ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں, اس کو جگہ دیں. تو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں,